चलिए आ जाइए प्रैक्टिस सेट 23 पे, ठीक है। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 23 पे क्या है। राइट 3 रेशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। ये जो 2 नंबर दिए हैं उसके बीच 3 रेशनल नंबर हमको क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत सारे निकलते हैं, हज़ारों निकलते हैं, लाखों निकलते हैं, बार बार बताएं, हमको सिर्फ 3 चाहिए। सबके अलग अलग हो सकते हैं। जब हज़ारों लाखों निकलेंगे तो मतलब सबके अलग अलग भी तो होंगे ना। तो चलो 2/7 एंड 6/7, कितना बड़ा प्रॉफिट मिला है कि हमको डिनोमिनेटर सेम मिला, हमको करना भी नहीं है कुछ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो देखो सीधे सीधे यहाँ लगाना है सॉल्व। इसको भी 2 टाइप से सिखाते हैं, ध्यान दो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2/7 इज लेस देन 6/7, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब वी नो दैट, क्या पता है हमें, देखिए 2 इज लेस देन 6, ठीक है। अब कितना लेस है, देयरफॉर 2 इज लेस देन 3, लेस देन 4, लेस देन 5, लेस देन 6 लिख सकते हो। बस इसे कैसे भी और कैसे लिख सकते हैं, 2/7 इज लेस देन 3/7 इज लेस देन 4/7 इज लेस देन 5/7 इज लेस देन 6/7। आया क्या कुछ। 2/7 और 6/7 के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करना था आपको 3, ये देखिए 3 आपको मिल गए, कितना इजीली मिला। तो क्या लिखेंगे आंसर में, देयरफॉर द 3 बार बार लाइट्स ऑफ होती है, देखिए फिर से लिखे, चलो कोई बात नहीं। द क्या लिखेंगे, द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 6/7 इज, क्या लिखेंगे, 3/7, 4/7 एंड 5/7। क्लियर है, ये एक ट्रिक, ठीक है। ट्रिक 1, हियर इज ट्रिक। इसके लिए हमको थोड़ा सा स्पेस लगेगा, है ना। ट्रिक 2 के लिए स्पेस लगेगा, बेसिक में समझाया था हमने। चलो देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान रखो ना, 2/7 एंड 6/7, तो ये दोनों भी डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के साथ यूज़ करेंगे, तो इज इक्वल टू, ठीक, सॉल्व लिखते हैं, ठीक। इसे ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, 3 बार निकालना है 3 रेशनल नंबर। तो चलिए क्या करेंगे, फर्स्ट में लेते हैं इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 2/7 प्लस 6/7। क्लियर है। अब आ जाइए 1/2, डिनोमिनेटर सेम है तो एक साथ रख दीजिए, एंड 6 और ये 8 हो गया, ठीक। अब हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है, कट हो सकता है, चाहे इसके साथ इसका, इसके साथ इसका। अब 1 से क्या कट करोगे, है ना, तो 2 से अगर कट हो सकता है तो हम कट कर देंगे, 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं ना, देखो यहाँ लिख देते हैं 1/2, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऐसा ही तो बनेगा। चलो यहाँ कर देते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ऐसा, ठीक है। तो हम ब्रैकेट ओपन कर दिए तो ये ऐसा बन गया। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 1 2, 2 4 7। अब क्या करेंगे, 4 1 4 एंड 7, 4/7 आ गया। देखिए यहाँ पे एक 4/7 आया, जरूरी नहीं है कि कोई पहले और बाद में आए, कैसा भी हो, देखो 4/7 आया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड, ठीक है, 4/7 एक आया। अब हमें क्या करना है, इसी 4/7 को एक बार इसके साथ करना है और एक बार इसके साथ। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, तो इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। फर्स्ट वाले को लेते हैं 2/7 प्लस 4/7, ओके। फिर से डिनोमिनेटर आपका तो सेम ही है, तो क्या करेंगे, 7 को साथ में रखेंगे, 2 + 4 इज इक्वल टू 2 4 6/7। अब फिर से नहीं ब्रैकेट ओपन कर दें तो मल्टीप्लिकेशन पे हो गया 6/7, 2 1 2, 2 3 6 इज इक्वल टू कितना आया, 3/7। देखो यहाँ पे एक 3/7 आया, ठीक है, ओके। आगे आ जाइए, इज इक्वल टू फिर से 1/2 लेंगे। अब किसके साथ लेना है हमको, सेकेंड वाले के साथ में, तो 6/7 प्लस 4/7 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहेगा। 7 आपका कॉमन है, 7 कॉमन लिए, सब एकदम सिंपल लग रहा है ना, करते करते बहुत सिंपल लगते हैं, बहुत ही सिंपल लगता है। 6 and 4 10 हो गया, और जहाँ सिंप्लीफाई हो जाते हैं ना, कट हो जाता है तो और अच्छा लगता है, नहीं कट होता तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखिए इसे हमने ब्रैकेट से ओपन कर दिया, ठीक। किसे नहीं समझ आ रहा ना समझ में। देखो हमने क्या किया, ये दोनों को लिया, ये दोनों को लेने के बाद हम, अच्छा डायरेक्ट नहीं किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 6 + 4 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपको, चलो ये ऐसा आया, हमने डायरेक्ट कर दिया, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखो डायरेक्ट भी कहते हैं तो 6 और 4 आपका कितना हुआ, 10 हुआ, वही तो किया था ना। तो चलिए अब ये मल्टीप्लाई 10/7, 2 1 2, 2 5 10, आंसर कितना निकला आपका 5/7, आगे 5/7, ठीक है। 3/7, 4/7, 5/7, आगे पीछे आता है, उससे आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, एंड थर्ड ये हो गया। क्लियर है। अब आंसर आप यही लिखेंगे, द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 6/7 इज 4/7, 3/7, 5/7। क्लियर हो गया।
ठीक है। तो यहाँ आंसर आप लिख सकते हैं। अब आंसर हमने बता दिया, हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आंसर कीजिए और आंसर लिख लीजिए। ईजी है ना, नोट डाउन करो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 4/5 एंड 2/3, ठीक है। जस्ट मिनट, ओके। 4/5 एंड 2/3। तो देखो 4/5 एंड 2/3 आपको क्या करना है, फिर से वही रेशनल नंबर फाइंड करना है जैसे हमने फर्स्ट में किया, ठीक है। एक ट्रिक से बता दें, कुछ क्वेश्चंस को हम एक ट्रिक से और सेकेंड ट्रिक दोनों से बताएंगे, फिर उसके बाद आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 4/5 एंड 2/3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए एक ट्रिक से ट्रिक नंबर 1 देखते हैं। ट्रिक 1 आपके स्कूल में जैसा बताया जाएगा आप वैसा करिए, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब देखो क्या करना है, 4/5 एंड 2/3 है, ठीक है। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम करना है। तो सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो 4/5 एंड 2/3 डिनोमिनेटर सेम करना है। तो देखिए ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो क्या करेंगे, 5 3 करेंगे और 3 5 करेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन है? कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। 5 6 30 करेंगे तो 3 10 30 करना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसा करना है कि किसी भी हालत में आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलो क्या करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट लेते हैं इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसे भी मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। तो इज इक्वल टू 4 3 12 एंड 5 3 15। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, ये आपका 4/5 है। क्लियर है। आगे आइए 2/3, ठीक है। तो 2/3 3 को हमें 15 बनाना है, जैसे डिनोमिनेटर सेम करना है तो इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो डिनोमिनेटर के साथ होगा वो सेम आपका न्यूमरेटर के साथ में होगा। तो 2 5 आपका 10 हो गया एंड 3 5 15। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो आपसे क्या कहा गया है, 12/15 एंड 10/15। तो 12/15 एंड 10/15 को और क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए, 3 रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो 3 रेशनल नंबर्स के लिए वी नो दैट, देखो आपको एक चीज़ बताते हैं, 12 यहाँ लिखते हैं अभी 12/15 एंड 10/15, ठीक है। तो 12 और 10 के बीच में कितने, कौन सा एक नंबर आएगा, 11। इसे पहले लिखो या इसे पहले लिखो, मतलब एक ही है, चाहे इसे पहले करो या इसे पहले करो, उससे आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बीच में हमको 11 मिल रहा है, 12 10 11 12 मिल रहा है। आपको क्या चाहिए, 3 रेशनल चाहिए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, चलिए डिनोमिनेटर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या डायरेक्ट, चलिए या डायरेक्ट 4/5 को अगेन 4/5 मल्टीप्लाई बाई हम क्या करेंगे 6 से करके देखिए, चलिए, ठीक है। 5 6 कितना हो जाएगा, 30 होता है। यहाँ लिखिए 4/5 इज इक्वल टू 5 6 30 होता है और 4 6 24। ओके, अब सेकेंड वाले को पकड़िए, इसको भी हमें 30 करना है। तो 3 10 30 होता है। तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई 10/10। क्लियर हो गया। क्या करना है, एक को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना है। तो 2 10 20 एंड 3 10 30 आ गया क्या। देखिए अभी हमने ये दोनों के बीच में लिया तो हमको 11/15 मिला। हमको 3 रेशनल नंबर्स चाहिए। आपको हमने क्या बताया, हज़ारों लाखों रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया था एक ट्रिक आपको कि उसे या तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो और नंबर्स मिलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो और नंबर्स मिलेंगे। तो अभी हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को 30 बनाया, पहले 15 लिया था, अब वो डिनोमिनेटर आपका 30, कट करके देखो आपका यही आने वाला है, ठीक है। तो ये 4/5 आपका क्या है, 24/30 एंड 2/3 आपका 20/30 बन गया। क्लियर है। अब इसे कैसे करना है, देखो आप इसके बीच में देखिए, आप देखिए ये 20/30 आपका 2/3 है एंड 24/30 आपका 4/5 है। क्लियर है, समझ में आ रहा, कट करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। तो ये दोनों के प्लेस पे, ठीक है, किसे लिखा गया है, इसे और इसे लिखा गया है। हमने क्या कहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि ये आगे है कि ये आगे। अब देखो नीचे को छोड़ दो, डिनोमिनेटर तो वैसे ही सेम है, ठीक है। यहाँ क्या देखना है, 20 इज लेस देन 24 है। तो और हम क्या कह सकते हैं, 20 इज लेस देन 21 इज लेस देन 22 इज लेस देन 23 इज लेस देन 24 24, ठीक है। तो ये 20 और 24 सबके नीचे हम क्या लिख देंगे, सबके नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर सेम है 30। तो अब समझ में आ गया आपको। तो ये 20 और 30
ये 20/30 क्या है आपका 2/3 एंड 24/30 आपका 4/5 है। ये दोनों के बीच के हमको रेशनल नंबर्स फाइंड करना था, जो कि 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये 3 रेशनल नंबर्स मिल गए। क्लियर हो गया है ना, ये आपका ट्रिक 1 का। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 2/3 इज 21/30, 22/30 एंड 23/30। क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड ट्रिक में। ठीक है, तो सेकेंड ट्रिक के लिए हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसे जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम स्पेस भी देखते हैं। ना आ जाइए ट्रिक 2। अब ट्रिक 2 से कैसे करना है हमने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, सॉल्व क्या करेंगे, 4/5 एंड 2/3 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। चलिए प्राइम नंबर है तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे आप, इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/3, डिनोमिनेटर का होगा तो न्यूमरेटर का क्या, एंड 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5/5। क्यों हो रहा है ये, क्यों 5 से किया, हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 एंड 5 3 15, ये 5 3 है। ओके, 3 5 एंड 5 3 दोनों भी लिख सकते हो। ओके, अब आगे देखिए, इज इक्वल टू में हमने क्या किया, 4 3 12, ठीक है, एंड 5 3 15 एंड 2 5 10 एंड 3 5 15 हो गया, निकल के आ गया। अब हमको किस में रखना है, सिस्टमेटिक जो हमारा प्रोसीजर है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, 1/2 है ना, अंडर ब्रैकेट 12/15 प्लस 10/15 बताया था ना हमने आपको, ये सेकेंड ट्रिक चल रही है आपकी। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों भी कॉमन है हमारे डिनोमिनेटर, इज इक्वल टू 1/2, 15 कॉमन है लिख दिया, 12 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज, अगेन 1/2, ठीक है, देन 12 प्लस 10 कितना होता है, 22 होता है, देन 15। आपको ये समझ आ रहा ना, ब्लैक बोर्ड में दिख रहा ना, देखते हैं सीन हो रहा कि नहीं। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, सीधे सीधे ये 22 है एंड 15 2 सा 30 होता है, तो 22/30 आया क्या आपका, थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम जा रही है, आप समझ आएगा। देखिए सॉरी, हाँ हमें बहुत मैनेज करना पड़ता है। ओके, अब देखिए 22/30, ये 22/30 आया। अब इसे क्रॉस करके, ये दोनों भी इवन नंबर है, ठीक है, इसे और करके लिख लीजिए। और आप और क्या बना सकते हैं, 22/30 है तो आप इवन नंबर है तो क्रॉस कर सकते हैं। क्या होगा ये आपका, दोनों भी 2 से जाएगा, 2 1 2 2 1 2 एंड 2 15 30, मतलब और 11/15, तो ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, दोनों भी सेम है, 11/15 भी लिख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट निकल के आ गया, जो आपको जो रेशनल नंबर चाहिए था ना, ये फर्स्ट निकल के आ गया। अभी हमने 22/30 एंड 11/15 को हमने ब्रैकेट में रखा, 22/30 बाहर रखा है। टेंशन वाली बात नहीं, आपको जो लिखना है वो लिखो। ठीक है, अब सेकंड में चलते। सेकंड में हमने क्या कहा था आपको कि सेकंड में कोई सा भी एक इस आंसर के साथ 22/30 मिला है या 11/15 मिला है। ठीक है, चलो 11/15 को ही ले लो। 11/15 के साथ में आप क्या करेंगे, 4/5 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1/2 हमने क्या कहा था, पहले एक बार इसके साथ करना है और एक बार इसके साथ करना है। किसके भी साथ करो, इफेक्ट नहीं होने वाला। तो 1/2, ठीक है, 4/5 प्लस 11/15। हम क्यों 11/15 ले रहे, चलिए बताइए। अब ये छोटा नंबर है, 22/30 लोगे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, दोनों भी आंसर्स लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है, क्रॉस करके छोटा नंबर ले लिया, जितना सिंप्लीफाई करते, जितना छोटा से छोटा नंबर लेते हैं तो प्रॉब्लम हमको क्रिएट नहीं होती। ठीक है, चलो अब ये देखिए, ये 15 और 5 में कोई रिलेशन है क्या, है। क्या रिलेशन है कि 5 के टेबल में 15 आता है, 5 3 15, तो इसे तो एज इट इज रखेंगे। ठीक है, और इस डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 11/15, तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमको 15 ही तो बनाना है और ये ऑलरेडी बना हुआ है। इज इक्वल टू 1/2, 4 3 12, 5 3 15 प्लस ये 11/15 हो गया डिनोमिनेटर सेम। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम उसे सिंगल कर देते हैं। ठीक, देन 12 प्लस 11, तो 11 11 22 एंड 1 23, 23/15। अब कहीं से क्रॉस हो सकता क्या, नहीं हो सकता, यहाँ हमने किया है लेकिन इसे ब्रैकेट मिलकर। ठीक है, तो 23/30 ही होगा, 23 1 23 एंड 15 2 30। चलो ये सेकेंड निकल के आ गया आपका, सेकेंड रेशनल नंबर निकला। ठीक है, ब्रैकेट में कर दें, आप इसमें से दोनों लिख सकते हो ना, दोनों भी सही हैं। और ये आपका सेकेंड। ओके,
अब हमें देखना है थर्ड रेशनल, 3 नंबर्स निकालने हैं ना, 3 रेशनल नंबर्स, थर्ड में आ जाइए। अब क्या करना है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई अब 2/3 के साथ में लेना है, तो 2/3 प्लस क्या लेंगे आप, याद रखना इस आंसर को नहीं लेना, आपको फर्स्ट वाले आंसर को ही लेना है, ठीक है, दोनों के साथ में फर्स्ट वाला आंसर ही सब्स्टिट्यूट होगा। ओके, इज इक्वल टू 1/2 हो गया, तो ये 3 को ये 15 के साथ में रिलेशन है, तो 3 5 15 होता है, तो क्या करेंगे 5 के साथ में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर भी होगा, प्लस 11/15 आपका एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमको 15 ही बनाना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाने की कोशिश करें प्लीज़, बहुत ध्यान दे के करो ना। 5 2 10, 3 5 15, जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे ना आपको बहुत ईजी लगेगा, ये खेल है खेल। नाउ ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 15 हमने लिख दिया, 10 + 11, अब 10 + 11 कितना होता है, 10 10 20 एंड 21, 21/15। अब ये कहीं से क्रॉस होगा नहीं, तो सीधे लिखो 21 1 = 21 एंड 15 2 = 30, नंबर 3। तो देखिए फ्रॉम 1 2 एंड 3 आवर रेशनल नंबर, द रेशनल नंबर ऑफ 4/5 एंड 2/3 इज 22/30, 23/30, 21/30। आपको जो पहली ट्रिक बताई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि आपका आंसर क्या निकल के आया, ठीक है। तो दोनों भी ट्रिक से समझा दिया, समझ में आया ना आपको, कुछ नहीं है, बस ये वाला फॉर्मूला को ध्यान रखो कि पहले फॉर्मूला में क्या होगा, ये दोनों एक साथ सॉल्व होंगे, सेकंड में जब आएगा तो एक बार ये पहले के साथ में जो आंसर निकला है ना, वो फर्स्ट के साथ में एक बार आएगा, फिर सेकंड के साथ में एक आएगा, आंसर आपको फर्स्ट वाला ही होना चाहिए, याद रखना, क्लियर है, नोट डाउन करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ट्रिक 1, -2/3 एंड 4/5, माइनस आ गया, क्या करना है, कोई टेंशन नहीं, माइनस आपको माइनस आ चाहे प्लस आए, आंसर हमको सॉल्व करना है, मतलब करना है, सीधे सीधे हमको सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। ट्रिक 1 में हमने आपको ऑलरेडी बताया है क्या करना है आपको ट्रिक 1 में, देखिए इज इक्वल टू -2/3 है ना, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो क्या करेंगे, 3 5 15 होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर -2/3 × 5 इज इक्वल टू 5 2 = 10, ठीक है, तो ये -10 हो गया एंड 3 5 15, ये आपका फर्स्ट का निकल गया है। आ जाइए सेकंड में 4/5 है ना, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या करेंगे, 4 के साथ में किसे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका नीचे 4 के साथ 5 के साथ किसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 15 आना चाहिए 3 के साथ, और कोई ऑप्शन है नहीं है, तो 4 3 = 12 हो गया एंड 5 3 = 15, कितना इजी निकल के आया, देखिए ये 2 नंबर्स आपके निकल के आ गए। बस आपसे क्या पूछ रहा है, राइट द 3 रेशनल नंबर दैट लाई बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, तो ये 2 गिवन नंबर, ये आपका क्या बन गया, ये 2/3, ये आपका 12/15, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ देखिए -10/15 हियर लिखो इज लेस देन 12/15, है कि नहीं, तो अब इसके बीच में कितने सारे नंबर्स रखेंगे, आप नंबर लाइन अगर देखते हैं, चलो नंबर लाइन बनाते हैं, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब ये 12 तक है, हम 12 तक ही रख रहे हैं, बहुत आगे बढ़ते हो, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, एग्जैक्ट -10 तक ही आया, ओके। तो देखिए जो हमको चाहिए, क्या चाहिए, इनके बीच के रेशनल नंबर्स कितने सारे निकाल सकते हैं, देखो ये -10 से लेके 12 के बीच में इतने सारे हैं, आपका डिनोमिनेटर कितना है 15 है, कोई सा भी नंबर लिख दो, नीचे में 15 लिख दो, डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखो, सब सेम है, हर किसी स्टूडेंट्स के अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में आपका क्या लिख सकते हैं, देखिए आप लिख सकते हैं -9/15 भी लिख सकते हैं, क्लियर है, उसके बाद 0/15 भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप 5/15 भी लिख सकते हैं, देन 7/15 भी लिख सकते हैं, 10/15 भी लिख सकते हैं, माइनस चाहो तो पूरे माइनस वाले भी लिख सकते हो, चाहो तो पूरे प्लस वाले भी लिख सकते हो, लेकिन ये -10 से -12 के बीच के नंबर्स होना चाहिए और डिनोमिनेटर आपका 15 होना चाहिए। तो आपको 3 सर्च करके लिखना है, आप कोई सा भी 3 लिख लो, क्लियर है, ईजी है ना, बहुत ईजी है, समझ आ गया। हाँ, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द 3 रेशनल नंबर्स ऑफ -2/3 एंड 4/5 इज दिस, लिख लो कोई सा भी 3, बस उतने में ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो गया। चलें ट्रिक 2 पे, चलिए क्वेश्चन आपका वही है ट्रिक 2, हर चीज़ में दोनों ट्रिक नहीं बताएंगे,
ठीक है, बार बार वही काम तो फिर हमारी तो वीडियो कहाँ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए -2/3 एंड 4/5 यही है आपका क्वेश्चन। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए -2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/5 = चाहे तो क्या ये वाला जो प्रोसीजर है ना, ये प्रोसीजर आपको यहीं से यहीं तक के ले सकते हैं। चलो आगे क्या है, -10/15। ओके, अब सेकेंड वाले को लीजिए, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3 = 12/15। हो गया दोनों के डिनोमिनेटर सेम। अब हम किस में लेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। फर्स्ट क्या प्रोसीजर रहता है, 1/2 लेते हैं और उसका किसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों अभी क्या बना आपका, ये बना, क्योंकि हमको तो डिनोमिनेटर सेम चाहिए। ठीक है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम चाहिए इन द सेंस जो डिनोमिनेटर सेम है उसी को तो लेंगे, या तो फिर इसके अंदर डिनोमिनेटर सेम करते बैठो, मतलब एक ही है। जैसे हम सेकेंड और थर्ड में करते हैं ना डिनोमिनेटर सेम, है ना। अभी हमने क्या किया, पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, बाद में इन नंबर को यहाँ रख दिया। और डायरेक्ट भी रख सकते हैं, जैसे 1/2 है ना, -2/3 + 4/5 आप यही रख लो। अब उसके बाद फिर इसको डिनोमिनेटर को सेम करते बैठो, तो एक ही मतलब तो हुआ। ठीक है, ऊपर में हमने सिस्टमेटिक आपको अलग अलग रख के बता दिया। अब चलिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है = 1/2। देखिए डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो दोनों को एक बना लेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए -10 + 12 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस आपका माइनस होता है। ठीक है, माइनस होगा तो आपका आंसर -10 + 12 क्या होगा, 2, तो 2/15। क्लियर है। ये माइनस कहाँ के बोलोगे तो कैसे समझ में आना चाहिए आपको कि बड़े डिजिट के आगे प्लस है, छोटे डिजिट के आगे माइनस है, तो जो साइन बड़े डिजिट के आगे रहता है वही साइन यहाँ रहता है। 12 के आगे प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। अब और क्या कर सकते हो आप, इसे आप 2/30 भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 1 2 एंड 15 2 30 ये भी लिख सकते हो। चलो लिख के देते हैं, आप इसे 2/30 भी लिख सकते हैं, और यही लिख लीजिए, और 1/15 भी लिख सकते हो। कट करो, 2 1 2 2 15 30 दोनों भी लिख सकते हो। तो ये दोनों भी आपका सही है। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया फर्स्ट। चलिए सेकेंड पे आ जाइए। सेकेंड में क्या है, फिर से हम लेंगे = 1/2। तो अब क्या करना है आपको, 1/15 को ले लो। हमने क्या कहा था, छोटे से नंबर को ज़्यादा लेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, तो छोटा नंबर ले लीजिए। तो 1/15 को लेंगे किसके साथ, -2/3। सबसे पहले एक के साथ में लेंगे, तो 1/15 लिया हमने। ओके, = 1/2। देन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्या, डिनोमिनेटर तो सेम करो। ये क्या है, 15 है, तो 3 5 15 होता है। हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 3 5 15 होता है, तो इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देन प्लस 1/15। इसे हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि नीचे तो 15 है, ऊपर से इफेक्ट नहीं, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ऊपर 1 है तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए = में 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अगेन 3 5 15, ओके, प्लस ये आपका 1/15। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हुआ ना, अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन द सेंस डिनोमिनेटर को एक बना सकते हैं। तो -10 + 1, अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, लेकिन आपका आंसर क्या आएगा, -10 + 1 आपका -9 आएगा। माइनस क्यों आ रहा, अब देखिए बड़े डिजिट के आगे माइनस है। यहाँ पर क्या था, -10 + 12 था, 12 प्लस में था, इसलिए आपका किस में आया, पॉजिटिव में आंसर आया। अब ये निगेटिव में आंसर क्यों आएगा, क्योंकि 10 बड़ा है 1 छोटा है। ठीक है, तो -9/15। अब फिर से सिंप्लीफाई करो, तो क्या होगा, -9 1 -9, अगेन 15 2 30। क्लियर है। इसे आप और सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसे 3 के टेबल से जा सकता है, तो 3 3 9, 3/15 भी लिख सकते हो, -3/15 भी लिख सकते हो। ये देखो ना, -3 है कि नहीं यहाँ पे, -10 से बड़ा है। ठीक है, तो -3/15 भी लिख सकते हो, और लिख देते हैं हम, और -3/15। तो ये दोनों भी आपका सही है। चलो ये हो गया आपका सेकेंड। अब थर्ड में आते, थोड़ा सा स्पेस प्लीज़, थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। ओके, 1 और 2 हो गया। थर्ड में आइए, 1/2 अब किसके साथ करना है, लेकिन फिर भी हमको फर्स्ट के ही साथ में लेना है। याद रखो, ये जो दोनों नंबर जब जितने बार भी सॉल्व होते हैं इसी के साथ में सॉल्व, क्योंकि ये दोनों का आंसर क्या निकला, ये। ठीक है, तो एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ हमको इसे ही रखना है, न्यू आंसर्स को नहीं रखना है। ठीक है, तो चलो 1/15 अब किसके साथ लेंगे, 4/5 के साथ, 4/5 + 1/15। अब फिर से हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 5 के टेबल में कितने बार में 15 आते हैं, देखो दोनों का रिलेशन है,
दोनों का रिलेशन है तो 5 के टेबल में 3 बार में 15 आता है, कर लिया हमने। ओके, और इसे कुछ करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि 15 तो ऑलरेडी है। अब 1/2, 4 3 12, 5 3 15 प्लस 1/15। ओके, देन फिर से सॉल्व कीजिए। 1/2, 15 है, एक साथ लिखेंगे 12 प्लस 1। देखो नहीं समझ आता प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताओ, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आपको, है ना। एक थोड़ा सा डीप में जाके ध्यान दोगे ना, बिल्कुल माइंड अपना बिल्कुल यहीं लगाओगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। और जब आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा ना तो आप एकदम इसे खेल में खेलेंगे। तो चलो 12 प्लस 1 कितना होता है? 13, ठीक है। ये हो गया 13 अपॉन में 15। अब ये 2 के साथ में 13 डिवाइड होगा क्या? नहीं कटता, तो 13 1 13 मल्टीप्लाई कर दो एंड 15 2 30, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया नंबर 3, 13/30। तो देखो 2/30 माइनस 9/30 एंड 13/30, ये 3 चीज़ें निकल के आ गई आपके सामने। क्लियर हो गया? तो ये तीनों भी आपके क्या हैं? रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 4/5। क्लियर है? ट्रिक 1 भी यही है, ट्रिक 2 भी यही है, दोनों भी अच्छे से सॉल्व कर लो आप।